हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। आज मैं राम कथा की 3 रोचक सत्य कथा सुना रहा हूँ जो हनुमान जी से संबंधित है। अभी रामनवमी चल रहा है। इसी रामनवमी में नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ये सच्ची कथा आप सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली कथा सुनिए। 1 फरवरी 1986 की घटना है। जज साहब श्री के.एम. पांडे कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई कर रहे थे। समय था अपराह्न 4:40। एक काला मुंह वाला बंदर, जिसे कहेंगे हनुमान मंदिर, कोर्ट परिसर के छत पर आकर बैठ गया। कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में उपस्थित आम लोगों ने देखा, एक जो काला मुंह वाला बंदर आया हुआ है, छत पर बैठा है, उसे क्यों न केला दिया जाए, फूल दिया जाए, फल दिया जाए, मूंगफली दिया जाए। लोग चाह रहे थे कि खिलाएं, लेकिन बंदर ने नहीं खाया। कुछ लोगों ने केला बंदर के पास फेंका भी। बंदर बस कोर्ट परिसर के दरवाजे की ओर निहार रहा था, देख रहा था, मानो वह समझना चाह रहा है कि जज साहब क्या बोल रहे हैं, क्या सुनवाई कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया कि राम लाला का दरवाजा खोल दिया जाए, बंदर थोड़ा हरकत में आया और वहां से दौड़ते फांदते चला गया। हनुमान में लक्ष्य प्राप्ति की ललक थी, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं था। राम उसके पथ बन गए। जज साहब श्री के.एम. पांडे को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तत्कालीन डीएम और एसपी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उनके साथ चले गए। जज साहब ने देखा वही काला मुंह वाला बंदर उनके छत पर आकर बैठ गया। जज साहब समझ गए कि यह आम बंदर नहीं है, शायद कोई शक्ति है या शायद हनुमान जी खुद आए हैं। जज साहब ने बंदर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो बंदर ने अपना सिर हिलाया, मानो फैसला उन्हें स्वीकार है। कुछ देर बाद बंदर वहां से चला गया। बंदर के भीतर अलौकिक आनंद का अमृत घट फूट पड़ा।
उस सुख का वर्णन करना बहुत कठिन है। अब आइए दूसरी कथा सुनिए। कालांतर समय बीत रहा था। अब राम मंदिर का अंतिम फैसला आना था। पद्म विभूषण से अलंकृत नामी वकील श्री के.एम. पराशर 2 बार अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। भगवान राम की ओर से वकील की हैसियत से एज ए एडवोकेट राम मंदिर पर हमेशा बहस किया करते थे। उनकी उम्र थी 92 वर्ष 92 ईयर्स। तत्कालीन जज साहब ने उनके उम्र का ख्याल करते हुए बार बार कहा, आप कुर्सी पर बैठकर बहस कीजिए। लेकिन श्री के.एम. पराशर साहब ने कहा, बैठने की जरूरत नहीं है, खड़ा होकर ही बहस करूंगा। लगातार बहस होते रही। 2 नवंबर 2019 को शनिवार का दिन था। फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया गया। मंदिर शीघ्र बनाने का आदेश दिया गया। ठीक 2 दिन बाद सोमवार को श्री के.एम. पराशर के घर के दूसरी मंजिल 2nd फ्लोर पर 30-40 बंदर आ गए। वहां कोई बंदर नहीं रहता था। सभी खुशी से झूम रहे थे। के.एम. पराशर ने ये अद्भुत घटना का वर्णन किया है। तीसरी कथा हनुमान जी की सुनिए। भगवान राम का मूर्ति का निर्माण मैसूर के श्री अरिन योगीराज MBA कर रहे थे। ये अपने वंश के 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार थे। मूर्ति निर्माण 7 महीना तक चला। इस दौरान जहां मूर्ति बन रहा था, वहां एक काला मुंह का बंदर, हनुमान बंदर जिसे कहिए, रोज शाम को 4 से 5 बजे आया करता था और मूर्ति को निहारा करता था। श्री अरुण योगीराज ने यह बात ट्रस्ट को बताया तो सभी लोगों ने कहा, उसे आने दीजिए, शायद कोई शक्ति होगी, दिव्य शक्ति आ सकती है। इस दौरान जाड़ा का दिन था। योगीराज तिरपाल से घेर कर किवाड़ बंद करके काम कर रहे थे। बंदर आया, दरवाजा खटखटा कर खुलवाया, 1 घंटा बैठा, फिर चला गया। 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो वही काला मुंह वाला बंदर सुरक्षा घेरा को पार करके भगवान राम लला का दर्शन किया और चला गया। इसका रिकॉर्ड CCTV में हो गया। को नहीं जानत है जग में,
कपि संकट मोचन नाम तिहारो। एक अन्य संस्मरण सुनिए। एक बार हनुमानगढ़ी में आतंकवादियों ने आरडीएस रख दिया था। बंदरों ने उसका तार दांत से काटकर सैकड़ों लोगों का जान बचाया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सिया बलराम चंद्र की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। राम समदर्शी हैं, उनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। वे सबको समभाव से देखते हैं। सिया बलराम चंद्र की जय। जय हनुमान।